हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रेयती। आप में से कुछ लोग अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हो कि जब ये इंसान खुद आपके पास आया था, खुद प्यार दिखाया था और आपको अपनी लाइफ में जगह दी थी, तो फिर अचानक पीछे क्यों हट गया? आज हम सीधा देखेंगे कि उस वक़्त इसके दिमाग में क्या चल रहा था, किस बात ने इसको कहीं न कहीं आपके साथ कमिटमेंट करने से या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ले जाने से या फिर आपके साथ रिलेशन रखने से किस बात ने इसको रोका और अब आपको लेकर ये क्या करना चाहता है, ठीक है? तो ये रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जेंडर न्यूट्रल होगी और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। तो करता है, करती है पे ध्यान मत देना और जो बात आपकी सिचुएशन से मैच करे, वही लेना और अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो कि मुझे मेरे सिचुएशन का सच मिला। आप चाहो तो डबल 1 भी लिख सकते हो, ठीक है? अब एक बार अपने पार्टनर का फेस अपने माइंड में लेकर आओ, इमेजिन करने की कोशिश करो, उनका नाम याद करो और दिल में पूछो, जब आपने मुझे खुद चूज़ किया था, तो फिर मुझसे दूर क्यों चले गए? चलो कार्ड्स निकालते हैं। एक बार उनसे पूछो कि जब आपने खुद मुझे चूज़ किया था तो मुझसे दूर क्यों चले गए या फिर चली गई। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत लोग आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी मुझे देख रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत से लोगों ने इस इंसान को सिर्फ प्यार नहीं दिया है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने इसकी लाइफ को पूरी संभाली थी। जब इसका मूड खराब होता था, आप इसको समझाते थे, आप इसको सँभालते थे। जब इसके पास पैसे की प्रॉब्लम होती थी, आप इसकी हेल्प करते थे। काम किसी तरीके का काम में उलझ गया या फिर काम में कोई प्रॉब्लम हुई, आप इसकी हेल्प करते थे। घर की कोई परेशानी होती थी, तो भी आप इसकी हेल्प करते थे। आप इसके साथ खड़े रहते थे, हर सिचुएशन में, हर जगह पे। लेकिन इसने ना शायद आपको वो इंसान मान लिया था, जो चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं नहीं जाएगा। मतलब इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड शुरू में इसने आपको फ्यूचर बहुत दिखाया होगा, फ्यूचर की चीज़ें मतलब फ्यूचर कैसी रहेंगी। लेकिन धीरे-धीरे मतलब इस इंसान की ना आपको एक आप एडिक्ट होते गए, इसने आपको अपनी आदत लगाई और आपको लगा कि अब बात कहीं न कहीं रिलेशनशिप से आगे जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही ना मतलब घर की बात आई या फिर शादी की बात आई या फिर पैसा या कोई बड़ी ज़िम्मेदारी लेने की बात सामने आई ना, ये इंसान अचानक से बदल गया या फिर बदल गई। एंड जिस समय इसका ना आपका मतलब इस इंसान को जिस टाइम पे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, आपका हाथ पकड़ कर खड़ा होना चाहिए था, उसी समय ना इसने बात को कहीं न कहीं टालना शुरू किया, आपको इग्नोर करना शुरू किया। एंड कभी-कभी आपको ये चीज़ बोला होगा कि अभी टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है, कभी क मतलब कोई काम का बहाना कर दिया, कभी घर वालों की बात को बीच में ले आया, कभी घर की टेंशन दिखा दी, ठीक है? कभी पढ़ाई का टेंशन दिखा दिया, कभी कुछ टेंशन, कभी काम का टेंशन दिखा दिया। एंड कुछ लोगों के केस में ना किसी और इंसान के बीच में मतलब कहीं न कहीं कोई इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब हो गई या फिर आपके पार्टनर ने ना कहीं न कहीं किसी तीसरे इंसान को क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, तो कोई थर्ड पर्सन देखो इधर, उसका इंटरफेरेंस हुआ, वो आप लोगों के रिलेशन में आ गया, ठीक है? कहीं न कहीं इसने किसी तीसरे इंसान को जगह दे दी एंड सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको तब हुई, सबसे ज़्यादा चोट आपको तब लगी, जब आपको इस मतलब आपने ना आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आपने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, फिर भी जाते वक़्त इसने आपको एक इतनी सी रिस्पेक्ट तक नहीं दी, आपकी बात तक नहीं मानी, आपको समझने की कोशिश नहीं की, उल्टा आपका इंसल्ट किया या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट किया या फिर आपको इग्नोर किया, ठीक है? कि आपने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया था ना, तो आप कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट के हकदार थे, एक इज़्ज़त के हकदार थे, ठीक है? बट इसने उसके बदले में आपको कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी इंसल्ट किया, आपका अपमान किया, ठीक है? तो आपको ऐसा फ़ील कराया ना जैसे आप बिल्कुल अकेले रह गए हो। देखो, यहाँ पे 2 लोग जा रहे हैं, इधर एक इंसान खड़ा है, ठीक है? तो आप बिल्कुल अकेले रह गए हो, आपके लिए कोई भी नहीं है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कहीं न कहीं किसी और की वजह से भी आपको छोड़कर गया या फिर इसकी लाइफ़ में कुछ और चीज़ें हुई तो जिसकी वजह से छोड़कर गई या फिर छोड़कर गया। लेकिन ये इंसान ना उस समय आपको छोड़कर इसलिए नहीं गया क्योंकि आपने कम दिया इस इंसान को, ठीक है? ये पीछे इसलिए हटा ना क्योंकि इसे वो लेवल की ज़िम्मेदारी नहीं उठानी थी। इसे जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ रही थी ना, ये उसे नहीं उठानी थी, ठीक है? तो जो मतलब आप इस रिश्ते को लेकर आ चुके थे या फिर इस रिश्ते को लेकर आप जितना सीरियस हो चुके थे, इस रिश्ते में जितना आपको आगे बढ़ना था, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान को नहीं उठानी थी। मतलब ना अब ये बहुत धीरे-धीरे समझ रहा है कि कहीं न कहीं एक स्टेबल पार्टनर मिलना आसान नहीं है। ये छोड़कर तो गया था, लेकिन अब इसको ना वैसा इंसान भी नहीं मिल रहा है, आप जैसा इंसान भी नहीं मिल रहा है, जो इसको इतना समझे। तो इसको लग रहा है ना कि एक स्टेबल पार्टनर मिलना इतना आसान नहीं होता है। और ये इंसान ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ना बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम ले ले, ठीक है? ये बहुत जल्दी-जल्दी ना कोई बड़ा कदम लेने वाला इंसान मुझे लग ही नहीं रहा है, ठीक है? मतलब
पहले अपनी हालत को देखेगा, पहले पैसा देखेगा, घर देखेगा और कहीं न कहीं अपने दिमाग को, अपने कंडीशन को, अपने सिचुएशन को, सब चीज़ों को सँभालने की कोशिश करेगा। फिर वापस बात करने का रास्ता ढूँढेगा ये इंसान एंड हो सकता है आप या आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है? ये आपका या फिर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइज़िंग, वीनस या फिर सैटर्न हो सकता है। एंड कुछ लोगों के रिश्ते में ना मुझे यहाँ पे एक एज डिफरेंस भी दिख रहा है, शायद आपकी पार्टनर आपसे ज़्यादा बड़ी रही है या फिर आप मतलब आप उनसे बड़े हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा फैमिली स्टेटस भी आप लोगों का अलग-अलग रहा है या फिर आप लोगों का कास्ट अलग रहा होगा या फिर यहाँ पे मनी की वजह से भी आप लोगों के बीच में कोई ना कोई बात कहीं न कहीं खराब हुई है, बात बिगड़ी है। एंड अब देखते हैं ना कि इसके दिल में आपके लिए क्या बचा है और क्या ये आपको लेकर अपनी गलती समझ रहा है? चलो ट्रू इमोशनल डेक से देखते हैं कि आज इसके दिल में ना आपके लिए क्या बचा है और क्या ये आपको लेकर मतलब खोकर अपनी गलती समझ रहा है? क्योंकि देखो, यहाँ पे हमें ये समझ आ गया है कि जब बात सीरियस हुई ना, तब ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं न कहीं पीछे हट गया और आपको अकेला छोड़ दिया इस इंसान ने। लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना कि इतना टाइम बीतने के बाद भी क्या इसके दिल में आपके लिए वही जगह है या ये सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में बिज़ी होकर सब भूल चुका है? तो देखते हैं, चलो, ये आपको किस नज़र से देखता है और वो कौन-सी बात है जो सामने आकर बोलने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पाया है ये इंसान या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है? चलो प्लीज़ देखती हूँ कि क्या है। फर्स्ट कार्ड है लॉक एंड सेकंड कार्ड है ट्रांसपेरेंसी एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है शील्ड। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि इस इंसान ने ना इस रिलेशनशिप को एक साथ कहीं न कहीं छुपाया है और बचाया है। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ की है। एक तरफ ना वो आपको खोना नहीं चाहते थे, दूसरी तरफ दुनिया क्या बोलेगी, घर वाले क्या कहेंगे, कोई दोस्त या फिर कोई थर्ड पर्सन इस इंसान को लेकर क्या सोचेगा, ये सब इनके दिमाग पर ना कहीं न कहीं चढ़ा हुआ था, इनके माइंड में बार-बार चल रही थी। इसी वजह से ना ये इंसान कभी आपको फ़ील हुआ होगा कि वो आपके साथ है, लेकिन पब्लिक में या फिर फैमिली के सामने आपकी साइड नहीं लेते हैं। प्राइवेट में प्यार बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे, फिर कहीं न कहीं ना बाहर जाकर चुप हो जाते हैं ये इंसान और अब उनको ना समझ आ रहा है कि सिर्फ़ रिलेशन को छुपाकर या बात को टालकर कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अगर वो आपसे आपके पास वापस आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो उन्हें ना आपसे साफ-साफ बोलना पड़ेगा कि किसने इस इंसान के ऊपर प्रेशर डाला, ये क्यों छोड़ कर गए, किस बात से ये इंसान डरे, क्यों पीछे हटे और आपको इतना वेट क्यों कराया, ठीक है? तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है ना कि अंदर से वो आपको ना अपना एक सेफ पर्सन मानते हैं, ठीक है? जब सब लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं ना या उनकी लाइफ़ कहीं न कहीं उलझ जाती है, तब उन्हें याद आता है कि ये आप मतलब आप ही वो इंसान हो या फिर आप ही वो इंसान थे, जो बिना जज किए उनके साथ खड़े रहते थे। इसलिए अब बात सिर्फ़ प्यार की नहीं है, बात ये है कि वो इस बार आपके लिए खड़े होंगे या नहीं होंगे, आपको छुपाएँगे या नहीं छुपाएँगे। और जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं, उसको मिलकर फेस करेंगे ये इंसान या नहीं करेंगे। यहाँ ना रिलेशनशिप आप लोगों का बच सकता है, लेकिन इस बार बात ना आधी नहीं होनी चाहिए। अगर आधी होगी ना, तो चीज़ें नहीं चलेगी। या तो वो खुलकर आएँगे या फिर आप उनकी कहीं न कहीं ना वो जैसे साइलेंस दिखाएँगे या फिर चुप रहेंगे, तो आप उनकी ना चुप्पी से कहीं न कहीं सब कुछ समझ जाओगे। मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप से देखते हैं ना कि आपको क्या आपके रिलेशन को क्या ब्लॉक कर रहा है, ठीक है? व्हाट्स ब्लॉकिंग यू ओरेकल से चेक करती हूँ। आप दोनों के बीच की दिक्कत जो है ना, सबसे बड़ी दिक्कत अभी किस जगह बैठी हुई है? घर वाले हैं, कोई थर्ड पर्सन है, इनका कोई डर है या फिर इनका कोई ईगो है या इनकी मतलब इनकी अपनी खुद की ही आदत है, ठीक है? क्या ब्लॉक कर रहा है आपके रिलेशनशिप को ये देखते हैं, ठीक है? अभी इस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत अभी किस जगह पे बैठी हुई है, ठीक है? क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या ब्लॉक कर रहा है आपके रिलेशन को? क्या ब्लॉक कर रहा है? नॉट कंपैटिबल, ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है इनसिक्योरिटीज़। देखो, अब मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि प्रॉब्लम सिर्फ थर्ड पार्टी की नहीं है, फैमिली की नहीं है या फिर डिस्टेंस की नहीं है। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ किसी पॉइंट पर ना आप दोनों ने ना एक-दूसरे को देखना बंद कर दिया। और लोगों की बातें ज़्यादा सुननी शुरू कर दी आप लोग। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि किसी ने आप लोगों को बोला होगा कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, किसी ने बोला होगा ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, किसी ने ना कहीं न कहीं आप लोगों का स्टेटस कंपेयर किया होगा, पैसे कंपेयर किए होंगे, फैमिली कंपेयर की होगी और धीरे-धीरे ना ये इंसान भी वही देखने लगा जो लोग उसे दिखाने लगे। एंड मुझे लग रहा है कि आप में भी ना बहुत लोगों के केस में असली प्रॉब्लम ना कहीं न कहीं कंपैबिलिटी की नहीं दिखाई दे रही है, इस चीज़ की नहीं थी। असली प्रॉब्लम ये थी कि जब रिलेशनशिप को बचाने का टाइम था ना,
तब दोनों साइड से कहीं न कहीं डर ज़्यादा था और कहीं न कहीं भरोसा कम हो गया था आप दोनों के एक-दूसरे के ऊपर या फिर ट्रस्ट कम हो गया था। किसी को डर था कि सामने वाला छोड़ देगा। हो सकता है आप डर रहे थे कि ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा एंड आपके पार्टनर को डर था कि घर वाले मना कर देंगे एंड हो सकता है आपको डर था कि फ्यूचर कैसे चलेगा, चीज़ें कैसे चलेगी और जब देखो इंसान जब डर में होता है ना, तब वो कहीं न कहीं गलत डिसीज़न भी ले लेता है और सही इंसान को भी कहीं न कहीं दूर कर देता है और मुझे यहाँ पे ना एक बहुत स्पेसिफिक बात दिख रही है, ओके नीचे जजमेंट है। ये इंसान ना बाहर से जितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है ना, जितना कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहा है ये इंसान, ठीक है? तो ये ना अंदर से उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इसके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी, ठीक है? हो सकता है आपको लगता होगा ना कि इसने आपको इग्नोर किया, आपको वेट करवाया या आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू को नहीं समझी, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि कई बार ना ये खुद ही कहीं न कहीं सोचता था कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगी, निभा पाऊँगा, नहीं निभा पाऊँगी? क्या मैं इतना कैपेबल हूँ भी या नहीं हूँ? क्या मैं इस इंसान को वो लाइफ़ दे पाऊँगा, दे पाऊँगी, जो ये इंसान डिज़र्व करता है? और ये बात ना इसने कहीं न कहीं आपको प्रॉपर्ली खुलकर बोली नहीं है। मतलब एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ है एंड यहाँ पे देखो जजमेंट जो है ना, ये मुझे यहाँ ये भी बोल रहा है ना कि कुछ लोगों के केस में ना आप दोनों ने एक-दूसरे को उस वक़्त ना जज कर लिया था। जब सच पूरा सामने आया ही नहीं था एंड हो सकता है आपने सोचा हो कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता है और इसने सोचा हो कि आप इसको समझना ही नहीं चाहते हो, ठीक है? दोनों कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोच रहे थे। और वही गलतफ़हमी ना धीरे-धीरे इतनी बड़ी हो गई कि दोनों अपनी जगह कहीं न कहीं खड़े रहे, कोई आगे बढ़कर चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं की। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन की सबसे बड़ी दिक्कत प्यार की कमी नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी डर, ठीक है? लोगों की बातों का डर और किसी तीसरे इंसान का डर या फिर वो चीज़ें जो आप दोनों ने एक-दूसरे से कभी खुलकर बोली नहीं। एक मतलब क्लियर कन्वर्सेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ सही तरीके से आप लोगों के बीच में। ओके, ठीक है, मैं ना मतलब अब फाइनल टेक्स्ट से देखती हूँ। क्योंकि हमें तो समझ आ गया है कि आप दोनों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी और किस वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ गई, ठीक है? क्योंकि अब रीडिंग को मैं क्लोज़ करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो एक लास्ट चीज़ देखते हैं कि आगे क्या, ठीक है? मतलब क्या ये इंसान वहीं खड़े रहेगा जहाँ अभी है या सच में आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएगा, बढ़ा सकती है, बढ़ा सकता है? तो चलो टाइम ऑरेकल से फाइनल मैसेज देखते हैं, ठीक है? अपने पार्टनर को एक बार विजुअलाइज़ करो। फाइनल मैसेज देखते हैं कि आगे क्या होगा? क्या इंसान वहीं खड़ा रहेगा जहाँ अभी खड़ा है या सच में आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएगा या फिर बढ़ाएगी? देखो फर्स्ट कार्ड आ गया है स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है मॉर्निंग। यहाँ ना मुझे सबसे पहले एक चीज़ समझ आ रही है, देखो स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट मतलब यहाँ पे आप जितना जब तक हर घंटे इसी बात को पकड़ कर बैठे रहोगे, कब मैसेज आएगा, कब वापस आएगी, कब वापस आएगा, कब सब ठीक होगा, तब तक आप खुद ही और ज़्यादा थक जाओगे और परेशान हो जाओगे, तब तक अपने आप में उलझे रहोगे। इसलिए पहले अपना ध्यान ना थोड़ा-सा आप हटा लो। सुबह का टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, देखो मॉर्निंग एंड नीचे इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है? तो यहाँ पे सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप मतलब यहाँ पर ना आप हो सकता है सुबह आप उठकर फ़ोन देखो और इनका मैसेज या फिर कोई मिस्ड कॉल आया हो या फिर कोई ऐसी बात सामने आए जिससे ना आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान फिर से कहीं न कहीं बात करना चाहता है, बात खोलना चाहता है आपके साथ, कॉन्टैक्ट करना चाहता है एंड ये कॉन्टैक्ट जो है ना रात के इमोशनल ड्रामा जैसा मुझे नहीं दिख रहा है कि रात में जो फीलिंग मतलब ओवरथिंकिंग करके लोग कॉल कर देता है ना, यहाँ पे ना ज़्यादा सीधा और नॉर्मल बात हो सकती है। जैसे कैसे हो, बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो या किसी पुरानी प्रैक्टिकल बात का मतलब किसी भी चीज़ का बहाना लेकर ये इंसान कर सकता है। मतलब ऐसा इमोशनल फीलिंग वाली बात नहीं होगी, कोई ना कोई प्रैक्टिकल बात से ही चीज़ें शुरू होंगी। शुरुआत जो है ना, जो बिगिनिंग होगी वो छोटी होगी, लेकिन उसी से आगे की बात कहीं न कहीं निकलेगी, आगे न कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट होगा और इट्स वर्थ वेटिंग फॉर जो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है ना कि आपने जो वेट किया है वो बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। बस आप हर दिन रिज़ल्ट चेक करना एंड खुद को परेशान करना बंद कर दो। खुद को परेशान मत करो, रिज़ल्ट चेक मत करो बार-बार, ठीक है? जब बात होगी तब आपको खुद लगेगा कि हाँ, इतना टाइम क्यों लगा था? ये समझ आ रहा है, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा कि इतना टाइम क्यों लगा था, क्या चीज़ें हुई थी, क्यों चीज़ें चली थी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एंड अब भी जो है ना आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ रही है, उसके अंदर ये बात चल रही है कि प्रॉब्लम प्यार की कमी से ज़्यादा ना एक डर था, लोगों की बातों का डर और खुद को कहीं न कहीं
ये इंसान बहुत कम समझता था, ठीक है? या फिर कम समझती थी। आगे बात कहीं न कहीं आप लोगों का कॉन्टैक्ट खुल सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, रियूनियन हो सकता है और सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है मॉर्निंग के टाइम पे कुछ ना कुछ आप लोगों की बात होगी। और हाँ, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, क्लेम करते हो, तो कमेंट में लिखो जो मेरे लिए है वो सही वक़्त पर मेरे पास आ रहा है। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कर दो और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो, अभी इसी तरह का वेट में है वो इंसान। एंड पेड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइस।